Hello students, now today we start the topic relative velocity in one dimension and as well as two dimension. तो देखिए अभी तक मैंने रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट को नहीं उठाया था बिकॉज ऑफ अभी आप वेक्टर्स के बारे में नहीं जानते थे. अगर आप वेक्टर्स को अच्छे से नहीं स्टडी करेंगे देन रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट को आप इजीली समझ नहीं पाएंगे. तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको वेक्टर्स एनालिसिस अच्छे से आनी ज़रूरी है. तो अगर हम बात करें वेक्टर्स के बेसिस में तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी की. रिलेटिव वर्ड जब भी इंट्रोड्यूस होता है इट डील्स विद द रिलेशनशिप. दैट मीन्स रिलेटिव वर्ड हमेशा एक रिलेशनशिप के साथ आता है और रिलेशनशिप कभी भी सिंगुलर आइडेंटिटी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं होती. रिलेशनशिप बनाने के लिए मिनिमम दो मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स यहाँ पर बात करें तो दो वेलोसिटीज का होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर यहाँ पर हमारे पास दो मेंबर्स हैं जो कि बोथ आर इन मोशन है या एक मोशन में है किसी दूसरे के रिस्पेक्टिव या दूसरा मोशन है पहले के रिस्पेक्टिव, तो उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें मिनिमम टू मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं. अब दो मेंबर्स के साथ रिलेटिव वेलोसिटी टर्म कैसे इंट्रोड्यूस होती है इसके बारे में बात करेंगे. कितने केसेस फॉर्म होंगे, कैसे फॉर्म होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं? देखिए रिलेटिव वर्ड तब आएगा जब किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्टिवली रिलेट की जाएगी. अब रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस? इसके मतलब मेन फंक्शन में हमें करना क्या है, हम कैसे रिलेट कर पाते हैं? तो बेटा रिलेट करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमने कहा बोथ द बॉडीज मोशन में, मैंने पहला केस ले रखा है कि दोनों ही बॉडी मोशन में है. तो अगर हमें किसी एक का मोशन रिप्रेजेंट करना है तो दूसरी बॉडी को हमें सबसे पहले रेस्ट करना होगा. मतलब हम क्या करेंगे, हम दूसरी बॉडी को रेस्ट करेंगे और फिर उस रेस्ट बॉडी के रेस्पेक्टिवली हम फर्स्ट बॉडी को एनालाइज करेंगे कि वो कितना मोशन ऑक्यूपाई कर रहा है. अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी एक बॉडी को रेस्ट कर रहे हैं तो उसको रेस्ट करने के लिए हमने जो भी चेंजेस किए होंगे, मतलब सिस्टम में हमने जो भी इफेक्ट डाले होंगे वो इफेक्ट हर एक मेंबर पर आइडेंटिकली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि किसी सिस्टम में दो मेंबर है तो हमने एक मेंबर को रेस्ट कर दिया और दूसरे मेंबर में उसका इफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया. हमें वो इफेक्ट पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में नजर आता है, इंट्रोड्यूस होता है. तो बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे दो सिस्टम को. तो मैंने यहाँ पर दो बॉडीज ले ली. मैंने पहली बॉडी ले ली ए. बहुत ध्यान से देखिएगा. एक बॉडी ले ली मैंने यहाँ पर ए और दूसरी बॉडी ले ली बेटा हमने यहाँ पर बी. मैंने कहा ए बॉडी जो थी वो va वेलोसिटी से मूव कर रही थी और बी जो था वो vb वेलोसिटी से मूव कर रही थी. बहुत ध्यान समझिएगा. पहला केस लेके चल रहा हूँ. मैंने कहा केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में हमने क्या कर रखा है? केस फर्स्ट में हमने कहा कि दोनों ही बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, सेम डायरेक्शन में. दैट मीन्स एक ये हो गया ए भी जा रहा था इस तरफ va मीटर पर सेकेंड से और b भी जा रहा था सेम डायरेक्शन में विद वेलोसिटी vb मीटर पर सेकेंड. कुछ इस तरीके से. अब अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से वेक्टर मेथड से जरा समझिएगा. सबसे पहली बात, हम रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्टिव. तो ये कहना बहुत ज़रूरी है. जब अगर ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो हम रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे. तो अगर मैंने बात करी यहाँ पर ए की, मैंने कहा हम ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं बी के रिस्पेक्टिव. इन द फर्स्ट केस हम ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बी के रिस्पेक्टिव. देन व्हाट शुड बी चेंजेस विल अकर. तो देखिएगा अगर हमने क्या किया, हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए. बहुत ध्यान समझिएगा बेटा.
कहने को ये बड़ा टिपिकल टॉपिक माना जाता है, बट अगर आप इसको बड़े बेसिक से बड़े फंडामेंटल चीजों के साथ समझ रहे हैं तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी की रिस्पेक्टिव, तो जिसके रिस्पेक्टिव निकाल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ ना दे, दैट मीन्स पास जो भी है वो भी ले ले। तो बेटा बी वीबी मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बी की वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। तो कितनी वेलोसिटी बी को दें कि बी की वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो बी के पास था वीबी मीटर पर सेकंड, तो हम क्या दे दें माइनस वीबी मीटर पर सेकंड। तो हमने बी को जो कि वीबी मीटर पर सेकंड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था पहले से, हमने उसके वीबी को माइनस वीबी मीटर पर सेकंड भी प्रोवाइड कर दिया। अब ये प्लस वीबी मीटर पर सेकंड और ये माइनस वीबी पर मीटर सेकंड आपस में ऐड होते ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और बी किसमें आ जाएगा, बी आ जाएगा एट रेस्ट। अब बी मोशन में नहीं है। क्या बोला था मैंने आपसे कि सिस्टम में किसी एक एलिमेंट में जो चेंज करेंगे वही चेंज सिस्टम में हर एक मेंबर में करना पड़ेगा। तो बेटा बी में आपने माइनस वीबी दिया था, दैट मीन्स आपको ए को भी माइनस वीबी देना पड़ेगा। तो बेटा ये था ए के पास ही बेटा ये वेलोसिटी वी ए मीटर पर सेकेंड, और क्या देना पड़ गया, साथ में देना पड़ गया माइनस का वीबी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही हमने बी को भी दिया है। तो ए के पास रिजल्टेंट कितना आ गया, ए के पास पहले से प्लस वी ए था, साथ में क्या मिल गया माइनस वी बी, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमने बी ऑफ ए डी कह दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, वी ए बी आ गया, प्लस का वी ए और साथ में क्या बेटा माइनस का वी बी। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया वी ए माइनस वी बी, ये आ गया आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कितनी आ रही है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ रही है आपकी वी ए माइनस वी बी। बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो आपने वेक्टर मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से समझ लिया। अब जरा कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मेंबर्स थे, दो कैंडिडेट्स थे, एक था राहुल और दूसरा था राज। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो कैंडिडेट इमेजिन कर लिए, कंसीडर कर लिए, एक था राहुल और दूसरे थे राज। मैंने कहा ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ओरिजिन का मतलब मैंने कहा जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एट इनिशियल। मैंने कहा राहुल जो थे वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने लगे। कितनी वेलोसिटी से, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने लगे। राज जो थे मैंने कहा वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने लगे। अब मैंने आपसे पूछा बताइए कि जो राहुल है वो जस्ट आफ्टर 1 आवर राज से कितना दूर है। तो मैंने कहा राहुल की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 1 आवर में उसने 100 किलोमीटर ट्रेस कर लिया, और राज की स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसने 1 आवर में 25 किलोमीटर चेस कर लिया। दोनों ने एक सेम डायरेक्शन में कवर किया है ये डिस्टेंस, दैट मींस आफ्टर 1 आवर उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 100 माइनस 25, दैट मींस 75। तो राहुल जो था वो 75 किलोमीटर आगे था 1 आवर में राज से। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं राहुल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू राज, तो वो क्या आई बेटा, राहुल की रिलेटिव वेलोसिटी आई विद रिस्पेक्ट टू राज, दैट इज 100 माइनस 25, दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 आवर में राहुल राज से केवल 75 किलोमीटर आगे था। दैट मीन्स राहुल ने 75 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू राज। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू राज कितनी आई, 75 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाली, बाय द सब्ट्रैक्शन। क्या वही किया हुआ है यहाँ पर भी वही किया हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू राज इज velocity of Rahul subtracted by the velocity of Raj. That means अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उनकी वेलोसिटीज का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैंने बात करी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना निकाल के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, देन व्हाट विल हैपन इन द सेम केस। फर्स्ट हमने कहा कि अब हम निकालने वाले हैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी
ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या करेंगे, वही करेंगे थोड़े पहले किया था। अब ए को क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, बाकी सब ले लेना है। तो ए के पास था VA मीटर पर सेकंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए के पास था VA मीटर पर सेकंड। क्या दे देंगे बेटा इसको, -VA। जैसे ही -VA मीटर पर सेकंड देंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ए किसमें आ गया, ए आ गया एट रेस्ट। अब जो चीज आपने ए के साथ किया वही चीज आपको बी के साथ करना मैंडेटरी है। तो बी के पास क्या था, बी के पास था हमारे पास VB मीटर पर सेकेंड। क्या और मिल गया, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, अलग से कर दे रहे हैं इसको इधर। बी के पास था VB, क्या अलग से मिल गया, -VA मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ उसको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जो भी बड़ा होगा उसी डायरेक्शन मिल जाएगी रिजल्टेंट, उसके लिए आप कंफ्यूज ना हुई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, विद डायरेक्शन ही आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, VB प्लस का VA। इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा, दैट इज VB माइनस VA। इसका मतलब यहाँ से क्लियरली मुझे समझ में आ गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट की जाती। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में जब ये दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अपोजिट बेटा दो केस होते हैं, या तो एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे या एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। दोनों में से कोई भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रिजल्ट विल रिमेन सेम। दोनों में से कोई भी केस आप ले सकते हैं, मैंने अभी ले लिया। VA मीटर पर सेकेंड, VB मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैंने VB को पॉजिटिव शो कर रखा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में VA को हमें नेगेटिव शो करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर वैल्यू हमने पॉजिटिव की पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है तो मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो नेगेटिव वैल्यू को मैंने यहाँ पर नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपली relative velocity of A with respect to B। क्या करेंगे बेटा, B को रिस्पेक्ट देने के साथ B की सारी वेलोसिटी ले लो। तो बेटा ये VB मीटर पर सेकंड के पास पहले से था, -VB हमने दे दिया, क्या बचा 0। मतलब B किसमें पहुंच गया, B पहुंच गया एट रेस्ट। जिसके रिस्पेक्टिव निकालना है उसको रेस्ट करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया B एट रेस्ट। अब जो B को दिया है वही A को देना पड़ेगा। अब जरा A की बात करते हैं, तो हमने कहा A के पास की पहले से वेलोसिटी -VA मीटर पर सेकेंड, क्या अलग से मिल गया, -VB मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट कितना हो गया, तो यहाँ से आगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B -VA -VB सेम पोलरिटी के हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये क्या होता है बेटा, ये तो वेक्टर की क्वालिटी है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टरली ऐड हो जाते हैं। तो माइनस माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, या प्लस प्लस के होते तो भी वो ऐड हो जाते हैं। तो ये आ गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बिल्कुल सिमिलरली हम यहाँ पे B के लिए भी निकाल ले रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। रख करके दूसरा निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है ये। इसीलिए मैं अभी तक रोक के रखा हुआ था मैंने ये टॉपिक, बिकॉज ऑफ मैं जानता था अगर वेक्टर्स आपको क्लियर नहीं है तो ये आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे माइनस प्लस साइन जो है वही मेजर रोल प्ले करता है डायरेक्शन के साथ। अब बात करेंगे यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्टिव B की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम A को 0 करेंगे। तो A कितना था, पहले से था A के पास
माइनस वी ए, क्या देंगे बेटा, प्लस वी ए। माइनस और प्लस देते ही बेटा एक इसमें आ गया, ए आ गया एट रेस्ट। नाउ बी कितना हो जाएगा बेटा, बी के पास पहले से था वी बी, हमने क्या दे दिया, माइनस वी ए को प्लस वी ए दिया था, तो प्लस वी अगर ए को दिया है तो बी को भी देना पड़ेगा, तो इसके पास बेटा पहले से था वी बी मीटर पर सेकेंड, और अलग से क्या मिल गया, वी ए मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ जाएगी, वी बी भी पॉजिटिव का और वी ए भी पॉजिटिव का, सो वी कैन से दैट वी बी प्लस वी ए। तुमने क्या देखा, दोनों ही मेथड में या तो अपोजिट पोलैरिटी में, सॉरी या तो नेगेटिव साइन के साथ, सॉरी या तो नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ ये वैल्यूज क्या हो गई, आपस में ऐड हो रही हैं। दैट मींस अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज ऐड होगी। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। फिर से मैंने कहा हमारे राहुल और राज वापस ओरिजिन में आ चुके हैं, तो अगर राहुल और राज दोनों ही ओरिजिन पर आ चुके हैं, अब राहुल फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और राज नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब राज की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी मैंने, क्योंकि अपोजिट करना था तो मैंने राज को नेगेटिव एक्स एक्सिस में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेज दिया। नाउ राहुल एंड राज दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। जस्ट आफ्टर 1 आवर राहुल और राज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने क्या देखा, राहुल ओरिजिन से 100 और राज ओरिजिन से 25 किलोमीटर दूर हो चुके थे और दोनों एक दूसरे से टोटल 125 किलोमीटर दूर थे। दैट मीन्स अगर बात करें राहुल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू राज तो कितनी हो जाएगी, तो राहुल की वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू राज दैट इज 125 किलोमीटर। कितनी देर में, 1 आवर में। दैट मीन्स राहुल की वेलोसिटी हो गई 125 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू राज। अगर इसी का उल्टा बोल दें, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राज विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो उसके लिए बेटा क्या करना है, डायरेक्शन चेंज कर देनी है। मैग्नीट्यूड अभी वही सेम रहेगा 125 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -125 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू राहुल, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइन और पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव साइन के साथ ये वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? सो बेटा ये हो गया मेरा सेकंड केस जिसमें हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस किया। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लेंगे और दूसरे को रेस्ट में लेंगे। बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ खास नहीं, बट फिर भी बात जरूर करेंगे कि उस पर बेस भी न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं। तो केस थर्ड में क्या करेंगे, हम एक बॉडी को मोशन देंगे और दूसरी बॉडी को रेस्ट करेंगे। इसका कोई एग्जांपल है, हाँ बहुत सारे बेटा। जब भी आप कोई स्कूटर या कार या बाइक रन करते हैं, ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के रिस्पेक्टिव मतलब आपकी जो पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया है उसके रिस्पेक्टिव आप मोशन में कंसीडर किए जाते हैं, अर्थ को रेस्ट में कंसीडर करते हैं। या फिर अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगा देंगे तो मैं आपको रेस्ट कर सकता हूं और आपके रिस्पेक्टिव उस अर्थ को रोटेशन में, सॉरी अर्थ को मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल केस थर्ड के लिए अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, दो बॉडीज ली, बॉडी ए एंड बॉडी बी। मैंने कहा बॉडी ए के पास बॉडी ए के पास वेलोसिटी थी ए एंड बी जो था वो था एट रेस्ट। अब अगर मैंने कहा एक बॉडी रेस्ट में दूसरी बॉडी मोशन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ए की रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करी विद रिस्पेक्ट टू बी, देन व्हाट विल हैपन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा बी के रिस्पेक्टिव बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी तो ऑलरेडी रेस्ट में है, तो अगर बी पहले से रेस्ट में है तो बी में कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अगर बी में कोई चेंजमेंट नहीं किया तो क्या ए में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो ऐसे में बेटा ए के पास जो भी वेलोसिटी थी वही ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्टिव हो जाएगी, दैट इज वी ए। सिंपल। जब बी पहले से रेस्ट में है तो बी के रिस्पेक्टिव ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी बी की वेलोसिटी थी, सॉरी जो भी ए की वेलोसिटी थी वही ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। बट अगर मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, मैंने बात करी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि जो बी था वो यहाँ पर एट रेस्ट था। तो अब ऐसे में क्या होगा, ए के रिस्पेक्टिव बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करना पड़ेगा, ए को हमें रेस्ट करना पड़ेगा। ए को हमने रेस्ट किया तो ए के पास था इनिशियल वेलोसिटी वी ए मीटर पर सेकंड, तो ए को रेस्ट करने के लिए मैंने कितना दे दिया, -va मीटर पर सेकंड। ए किसमें आ गया, ए आ गया है अब रेस्ट स्टेट में।
अब ए अगर रेस्ट में आ गया क्या देकर, माइनस बी देकर, तो बी को भी हमें वही देना पड़ेगा जो ए को दिया है। तो क्या दिया है बेटा हमने, बी ए को दिया था माइनस बी ए, तो बी को भी क्या दे दिया, माइनस का बी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज माइनस वी ए मीटर पर। तो बेटा ये है कंसेप्ट सिंपल सा केस थर्ड का कि अगर एक बॉडी मोशन में और दूसरी रेस्ट में और आपको रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है, रिलेटिविटी यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये थी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, खामखा इसको बहुत हाई फाई बना के रखा गया है। और अगर आपको वेक्टर्स क्लियर थे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बेसिक फंडामेंटल है ये भी, इसमें भी कोई खास टेक्निकल इशू नहीं है। यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 डायमेंशन के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, जो मोशन हो रहे होंगे वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हो रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक प्लेन ऑक्यूपाई हो रहा होगा। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे 2 बॉडीज हमारे पास थी, एक थी ए के पास थी वेलोसिटी कितनी वी ए, और दूसरी थी बॉडी मैंने कहा बी के पास वेलोसिटी थी मैंने कहा वी बी। अब देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन थे। अब दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं, मतलब या तो सेम डायरेक्शन में नहीं है और साथ साथ सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। तो अगर सेम या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, दैट मीन सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं, इसके अलावा किसी भी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन हो जाता है। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा अगर ए और बी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए का लाइन ऑफ एक्शन ये था, अगर उस लाइन ऑफ एक्शन को बी के साथ देखे जाए तो मैंने कहा इनके बीच एंगल कितना था, थीटा था। कितना था बेटा, थीटा था। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या करना होगा, अगेन वही करना है जो करते आए हैं, बी को हमें रेस्ट करना होगा। तो बेटा बी के पास वेलोसिटी थी वीबी मीटर पर सेकेंड, ए के लाइन ऑफ एक्शन से थीटा एंगल पर, तो बी को हमने क्या दे दिया, बी को हमने दे दिया माइनस वीबी मीटर पर सेकेंड। तो ए के लाइन ऑफ एक्शन से कितने एंगल पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। अगर ए के लाइन ऑफ एक्शन से बीबी तक थीटा एंगल पे है तो माइनस बीबी कितने पर आ जाएगा, उससे नेगेटिव हो जाएगा 180 माइनस थीटा पर रिमेनिंग एंगल। अब बेटा जो काम आपने बी के साथ किया है, क्योंकि बी तो अब रेस्ट पर आ गया ना, बी के पास तो बीबी रही नहीं, अब बी आ गया एट रेस्ट। जो काम आपने बी के साथ किया वही आपको ए के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम में बनाए रखना सिस्टम को। ए के पास की वेलोसिटी कितनी, वी ए मीटर पर सेकेंड, क्या देनी पड़ गई आपको, वही जो बी को दी थी, कितनी, माइनस वी बी मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल है बेटा, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। अब क्या रह गया, कुछ नहीं। अब अगर किसी एक पॉइंट पर मैंने कहा ए के पास 2 वेक्टर आ रहे हैं वी ए एंड वी बी, उनके बीच एंगल 180 माइनस थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आप कोई भी मेथड लगा दो, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए यहाँ पर वी और माइनस वी बी के लिए। तो बेटा एक वेक्टर हो जाएगा ए दैट इज वी ए, दूसरा हो जाएगा बी दैट इज माइनस वी बी, और उनके बीच एंगल थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड लगा दीजिए। सिंपली यू कैन अप्लाई दिस। यहाँ से आपको मिल जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि हम लोग पहले पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके हैं, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। सो रिलेटिव वेलोसिटी में जो आर का काम करता है वो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट आर काम करता है वो आर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वी ऑफ ए बी काम करेगा। मैग्नीट्यूड निकालिए पहले। तो बेटा तरीका क्या था बेटा इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट मींस बी ए स्क्वायर, डी स्क्वायर करें तो माइनस बी बी, मॉड का स्क्वायर करें तो बेटा वो मैग्नीट्यूड ही दे देगा। फिर यहाँ पे बात करें 2 टाइम्स ऑफ वी एंड वी बी, मॉड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ही देगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी ए वी बी cos थीटा।
cos थीटा कितना बेटा 180 माइनस थीटा है, फिर cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा। तो बेटा यहाँ से देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, कितना आ गया, ये आ गया वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस आगे कर दिया 2 टाइम्स ऑफ वी ए वी बी cos थीटा। तो ये बेटा हमने निकाल लिया यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने का तरीका बेटा आपको बताया था tan फाई इज इक्वल टू कितना था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b को अपने यहाँ पे माइनस वी ले रखा है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो वी बी आएगा, sin थीटा प्लस sin 180 माइनस थीटा हो जाएगा अपॉन a प्लस b cos थीटा, दैट मींस वी ए प्लस वी बी cos थीटा प्लस cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं। ये बेटा sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये जगह वी बी sin थीटा अपॉन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो बेटा ये जगह वी ए माइनस वी बी। ये बेटा यहाँ से फाई की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2t को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज बेटा हम केवल कंसेप्ट रखेंगे, नेक्स्ट संडे बेटा मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल किस तरह के सॉल्व करे जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपसे भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की न्यूमेरिकल अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो बेटा आप इसके न्यूमेरिकल्स कर नहीं पाएंगे। थैंक यू क्लास।